हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं कोई इफेक्ट नहीं बनाने वाला हूँ, ना ही कोई फाइल वॉक थ्रू देने वाला हूँ। मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ हुडनी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि अगर मुझे पहले पता होती तो मेरा वर्क फ्लो बहुत ही ईजी रहता एंड काफ़ी मैनेजेबल हो जाता। ठीक है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो टिप नंबर 1 है मर्ज नोड। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मर्ज नोड कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्फेयर ले लेता हूँ, ओके, एंड यहाँ पे एक बॉक्स और ले लेता हूँ। अब मुझे इन दोनों को मर्ज करना है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जबकि मैं भी क्या करता था सबसे पहले, मर्ज लेता था पहले एंड देन 1 बाय 1 उसको पुट करता था। राइट, यही आप लोग भी करते होंगे, लेकिन ये तरीका छोड़ दीजिए। मैं आपको नया तरीका बताता हूँ। आपको दोनों नोड को सिलेक्ट करना है एंड ऑल्ट होल्ड करना है। ठीक है, ऑल्ट होल्ड करना है एंड देन इस किसी भी एक का ड्रैग करना है इधर एंड छोड़ देना है। सी, मर्ज हो गया। कितने भी नोड्स हो आप इस तरह से ईजिली मर्ज नोड को यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी हैंडी है आप जब मल्टीपल नोड्स के साथ वर्क करते हैं। ओके, एंड टिप नंबर 2 है सिलेक्शंस। ओके, तो सिलेक्शंस कैसे करते हैं? बेसिकली अगर मुझे कोई रिंग सेलेक्ट करनी हो एक ये इसकी, तो हम वो कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन नोड लूँगा ये, एंड इस तरीके से मैं डबल क्लिक करके नहीं कर सकता। ठीक है, ना ही इस तरीके से कर सकता हूँ 1 बाय 1, तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे अगर कोई प्रॉपर रिंग सेलेक्ट करनी है हुडनी में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड शिफ्ट ए के साथ होल्ड करूँगा। तो ये देखो होल्ड करना है आपको, बस लेके जाना है अपना कर्सर फिर वहाँ पे, तो एक रिंग बना देगा अगर वहाँ पे कोई है। आपको फिर क्या करना है, आपको लेफ्ट या राइट क्लिक नहीं करना है, आपको सिंपल मिडल माउस क्लिक करना है। तो ये देखिए आपकी रिंग इसने सेलेक्ट कर ली प्रॉपर है। ठीक है, इस तरह से एक सेलेक्ट करे एंड दूसरे पे मिडल माउस। ठीक है, इस तरीके से आप इजीली इसको कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। तो इस तरीके से सिलेक्शंस आप ले सकते हैं। ओके, एंड 30 होने वाली है आपकी नोड रिवर्ट डिफॉल्ट। ओके, तो किस तरीके से किसी भी नोड की सेटिंग्स को रिवर्ट कर सकते हैं हम? किसी प्रॉपर्टीज़ को तो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर इसका साइज़ बढ़ा दिया तो मैं राइट क्लिक करके रिवर्ट टू डिफॉल्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन प्रॉपर अगर मैंने कोई नोड ख़राब कर दिया है तो मुझे नए लेने की बजाय मैं उसी को रिवर्ट कैसे कर सकता हूँ? तो मैं यहाँ पे कोई भी नोड ले लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कलर नोड ले रहा हूँ एंड इसमें मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका कुछ भी, यहाँ पे ये कुछ भी नोट कलर चेंज कर दिया और इसको रैंडम कर दिया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया इसको। अब मुझे वापस से वो करना है, तो रिवर्ट टू डिफॉल्ट नहीं करने की बजाय मैं नोड को ही यहाँ से रीसेट कर दूंगा। यहाँ पे ऊपर सेटिंग्स का ऑप्शन है और यहाँ पे जाके रिवर्ट टू फैक्ट्री डिफॉल्ट, तो ये डिफॉल्ट हो जाएगा। ओके, तो ये थी थर्ड टिप। एंड फोर्थ टिप है हमारी सेव वैक्स एज अ प्रीसेट। ओके, तो इसमें क्या होगा, हम किसी भी वैक्स कोड को जो भी हम लिख रहे हैं उसे हमें बार बार ना लिखना पड़े। इससे बचने के लिए हम उसको एज अ प्रीसेट सेव कर लेंगे। तो वो करते कैसे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ट्रायंगल लगाया एंड यहाँ पे मैंने कलर का कोड लिख दिया @cd इज इक्वल्स टू सेट एंड ब्रैकेट ओपन 1,0,0 एंड ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो ये मैंने एक वैक्स का कोड लिखा है यहाँ पे कलर देने के लिए उसको। अब मुझे इसको सेव करना है, मैं नहीं चाहता बार बार, या फिर मैंने कोई पैरामीटर वगैरह बनाए भी हैं तो मैं चाहता हूँ कि ये सेव रहे। ठीक है, मुझे बार बार ना लिखना पड़े। ऐसे बहुत सारे कोड्स आप लिखते होंगे, तो उसको सेव करने के लिए यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे जाएंगे रैंगल पे सेटिंग्स पे, यहाँ पे करेंगे सेव प्रीसेट। ओके, एंड इस पर क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कलर एंड यहाँ पे सेव प्रीसेट करना है बस। ओके, एंड यहाँ पे अगर मैं कोई नया एट्रीब्यूट ट्रायंगल लेता हूँ, एट्रीब्यूट ट्रायंगल, एंड यहाँ पे मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ जाऊँगा एंड यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। जैसे मैंने रैंडमाइज ऑल के लिए यहाँ पे कुछ फंक्शन दे रखा है, कलर वगैरह है, फिर जो भी है सेम मैंने यहाँ पे कलर के लिए बनाया अभी आपके सामने वो है। तो इस तरीके से आप कोई भी अपना वैक्स का कोड सेव कर सकते हैं एज अ प्रीसेट। एंड हमारी पांचवी टिप है हाउ टू क्रिएट HDA। ओके, तो HDA क्रिएट करना बहुत ही ईजी है। इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा किस तरीके से उस HDA को तुम बाहर यूज़ कर सकते हो इन अदर सॉफ्टवेयर, मैं बताऊंगा किस तरीके से आप HDA बना के रख सकते हो एंड आप बाद में कभी यूज़ कर सकते हो उसको फ्रिक्वेंटली हुडनी में। तो जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मैं एक ग्रिड लेता हूँ यहाँ पे। ओके, एंड इसको मैं थोड़ा सा बेंड करूँगा, जैसे बैकड्रॉप होता है ना, उस तरीके से मैं इसको बनाऊंगा एंड यहाँ पे बेंड लगा दूंगा मैं, एक बेंड एंड एंटर बी। ओके, एंड यहाँ पे इसको थोड़ा सा बेंड कर दूंगा इस तरफ से, और इसका ओरिजिन थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ से। अब आपको देखना है कि कितना इसको आगे की तरफ बेंड करना है, नहीं लाइक दिस। ओके, ये हो गया प्रॉपर। आप जितना इसको आगे करेंगे वो उतना ही ज़्यादा बेंड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए। तो इस तरीके से मैंने बैकड्रॉप बनाया एंड आपको ज़्यादा बेंड करना है तो आप ज़्यादा बेंड करा सकते हैं इसको उठा के। ओके, तो ये हमारा एक बैकड्रॉप टाइप हमने बना लिया। यहाँ पे कुछ भी आप ऑब्जेक्ट रख के कैमरा वगैरह लगा के कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आप कुछ भी चीज़ बना सकते हैं। और ये हमारा बन गया एंड इसको दे दो बैकड्रॉप। ओके, एंड अब इसको HDA बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे करना है क्रिएट डिजिटल एसेट। ओके,
एंड यहाँ पे इसका नाम दे रहा है, ये एसेट लेबल के आपका बैकड्रॉप है, ठीक है। यहाँ पे नेम वगैरह आपको दिखाएगा क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, क्रिएट करना है आपको। ओके, एंड डिस्ट्रॉय ऑल स्फेयर्स पैरामीटर्स, कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं करनी चाहिए ऐसे ही। नो चेंज करना है इस पर, एंड यहाँ पे अप्लाई, नो चेंज, एक्सेप्ट, नो चेंज। ओके, हो गया। अब इसको डिलीट कर देते हैं एंड यहाँ पे बैकड्रॉप। अब कभी भी हुड नहीं ओपन करेंगे आपको मिलेगा ही मिलेगा बना हुआ, ठीक है। इसके अंदर जाने के लिए आपको इसको अलाउ एडिटिंग ऑफ कंटेंट करना पड़ेगा जब भी आपको जाना है, एंड देन यू कैन ईजिली ग्रैब इट। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप है हमारी हाउ टू यूज एट्रीब्यूट इंटरपोलेट। ओके, ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है एट्रीब्यूट इंटरपोलेट, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्रैक की एनिमेशन यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये 1001 से है मेरी एनिमेशन। मैं इसको वापस से 1 से कर देता हूँ एंड यहाँ पे 1 to 240 क्लोज। ओके, तो यहाँ पे अब एनिमेशन आगे बढ़ी। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ लाइंस इसको फॉलो करें, वो चीज़ मैं ऐसे क्रिएट करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे स्कैटर करूँगा इसको। ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में क्रिएट करूँगा, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स क्रिएट हुए नहीं है इसकी वजह से, पता नहीं क्यों। अनपैक, ओके, ये अनपैक करना था। तो ये हो गया। मैं इसको मे बी 50 पॉइंट्स दे देता हूँ लाइक दिस। ओके, एंड अब इसको चलाएंगे, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। अब मैं इसकी लाइंस का क्रिएट करूँ तो मैं यहाँ पे ट्रेल नोड लगाऊंगा एंड इसको दे दूंगा। ओके, तो मैंने 5 पॉइंट्स दे दिए ट्रेल में, ट्रेल लेंथ मैंने 5 कर दिया। नाउ यू कैन सी ये कुछ काइंड ऑफ पॉइंट जनरेट कर रहा है पीछे की तरफ, मतलब उसको ट्रेल क्रिएट कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पे एक ऐड नोड लगाता हूँ एंड इसमें मैं दे दूंगा यहाँ पे बाय एट्रीब्यूट, एंड यहाँ पे कोई आईडी एट्रीब्यूट नहीं है हमारे पास जिसके थ्रू हम उसको लाइन में कन्वर्ट कर दे। तो मैं यहाँ पे क्लास दूंगा, सॉरी, कनेक्टिविटी। ओके, तो इससे क्या होगा, हर पॉइंट की एक अपनी क्लास बन जाएगी, हर पॉइंट का अलग नेम बन जाएगा एक टाइप से, और यहाँ पे इसको दे देंगे क्लास। ना यू कैन सी कि हमारे देखिए लाइंस क्रिएट हो रही है, लेकिन ये इतनी सही क्रिएट नहीं हो रही क्योंकि ये बीच में चेंज हो रहे हैं नंबर्स। ओके, चेंज कैसे हो रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये सेम रहे तो वो लाइंस अच्छे से क्रिएट होगी, अभी सेम नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको, इस पे जाना है एंड पॉइंट नंबर पे देखना। देखिए कि ये जो पॉइंट्स हैं चल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं फ्रेम टू फ्रेम। ना यू कैन सी बहुत ज़्यादा ही जिटर हो रहा है। तो एट्रीब्यूट इंटरपोलेट यहाँ पे काम आता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम एनिमेशन को होल्ड करके इसको एक फ्रेम पे, मतलब इस फ्रेम पे होल्ड करके इसको एंड उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो जिससे कि वो बाद में दिक्कत नहीं देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टाइम शिफ्ट लगाते हैं यहाँ पे सबसे पहले। ये थोड़ा सा लाइक ट्रिकी है ये चीज़, इसको समझना। तो टाइम शिफ्ट लगाया हमने, इसको रोका यहाँ पे एंड स्कैटर किए पॉइंट्स। तो ये देखो टाइम शिफ्ट पे मैंने यहाँ पे इसको रोक दिया फर्स्ट फ्रेम पे। ओके, तो अब देखिए ये हिल नहीं रहा है यहाँ से। ओके, ये हो गया। एंड इसके बाद हम यूज़ करेंगे एट्रीब्यूट इंटरपोलेट, एट्रीब्यूट इंटरपोलेट ये नोट, एंड डेस्टिनेशन ज्योमेट्री हमारी ये है एंड सोर्स ज्योमेट्री हमारी ये है। अब इसको क्या चाहिए, इसको कुछ एट्रीब्यूट चाहिए, सोर्स प्रिम और सोर्स प्रिम यूवीज। ओके, तो ये इसको चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्कैटर में जाना है आपको, यहाँ से ये भी इनपुट ऑन कर देने हैं, तो अब यहाँ पे ये ले लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ऑन करनी पड़ती है, डिफ़ॉल्ट ही ऑफ रहती हैं। तो अभी देखिए इसको आप चलाएंगे तो ये देखिए पॉइंट्स हमेशा वहीं पे रहेंगे। बस आपको अब क्या करना है, इसको यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे यू कैन सी पॉइंट्स को मैं ऑफ कर देता हूँ, तो यहाँ पे लाइंस क्रिएट हो रही हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये था यूज़ एट्रीब्यूट इंटरपोलेट का। हमारी लास्ट टिप है कि हाउ टू अनहाइड हिडन नोड्स। तो जैसे कि आप बहुत सी बार अपडेट करते हैं अपने वर्जन को 19 से 20, तो आप बहुत देखते हैं बहुत सारे नोड्स गायब होते हैं। तो उनको कैसे लेके आना है, यहाँ पे मैं एक बॉक्स लगाता हूँ या फिर स्फेयर ले लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे पॉलीगन सूप पॉलीगन ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब बहुत सारे नोड्स हाइड हैं, जैसे तो यहाँ पे जाना है विंडो पे एंड एच स्क्रिप्ट टेक्स्ट कोड। तो यहाँ पे आपको एक एच स्क्रिप्ट लिखनी है जिससे कि आप वापस लेके आ सकते हैं। तो उसका नाम है ओपन हाइड। ओके, एंड यहाँ पे लिखना है सॉप। तो ये देखो जितने भी नोड्स थे वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि कौन कौन से नोड्स गायब हुए थे। जैसे कि यहाँ पे माउंटेन नोड है, ये रहा पुराना वाला, इसको ले यहाँ से कॉपी करें कंट्रोल सी एंड वापस से नीचे स्पेसिफिक नोड है। तो जैसे कि यहाँ पे दोबारा लिखेंगे ओपन APOPUN। ओके, ओपन हाइड स्पेस सोप एंड देन वो पेस्ट करना है आपको, एंटर, ठीक है। तो हो गया। एंड यहाँ पे अब इसको देख सकते हैं हम, यहाँ पे माउंटेन नोड लगाएंगे तो ये पुराने वाला माउंटेन नोड आ गया हमारा, सी, जो कि
पता नहीं कहाँ पे इन्होंने हाइड कर दिया था। तो इस तरीके से आप कोई भी नोड को अनहाइड कर सकते हैं। ओके, तो होप आप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एंड आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, आपको अगर कोई नई ट्रिक्स बताऊँ तो मैं आने वाली वीडियोज़ में इम्प्लीमेंट कर दूँगा, वो भी बता दूँगा। एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।